नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो खुद को ओबीसी हितैषी कहने वाली शिवराज सरकार पर एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर ने बड़ा आरोप लगाया है। रामेश्वर ठाकुर का कहना कि शिवराज सरकार 27% ओबीसी आरक्षण में अड़ंगा लगा रही है। शिवराज सरकार 27% ओबीसी आरक्षण देना ही नहीं चाहती। अब रामेश्वर ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया है कि शिवराज सरकार उन्हें कोर्ट में रखने के लिए आंकड़े ही नहीं दे रही। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने 2 दर्जन बार सरकार को पत्र लिखा, लेकिन फिर भी आंकड़े नहीं दिए गए। अगर शिवराज सरकार ने ओबीसी के आंकड़े दिए होते तो अब तक 27% ओबीसी आरक्षण मामला कोर्ट से क्लियर हो गया होता। लेकिन शिवराज सरकार की मंशा 27% ओबीसी आरक्षण देने की नहीं है। बता दें कि शिवराज सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण मामले में सरकार का पक्ष रखने के लिए एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर की नियुक्ति की गई है। इस मामले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से क्लियर करने की जिस मुस्तैदी से इसमें पक्ष रखा जाना चाहिए था, वो सारे संसाधन ना तो मध्य प्रदेश सरकार ने उपलब्ध कराए हैं। मैं ही हूँ जैसे विशेष अधिवक्ता तो बना दिया, लेकिन ना हमको कोई ऑफिस दिया, ना कोई हैंड्स दिए। और मैं निरंतर नवंबर 2021 से लगभग 2 दर्जन पत्र लिख चुका हूँ मध्य प्रदेश सरकार को कि आप हमको डाटा दीजिए, आप हमको ये जानकारी दीजिए कि मध्य प्रदेश में कितने ट्राइबल एरिया नोटिफाइड हैं, वहाँ की स्टेटस क्या है, क्योंकि ये सारे डाटा हमको माननीय न्यायालय में पेश करना है। लेकिन कोई भी डाटा हमको नहीं दिए गए। 27% ओबीसी आरक्षण को लागू ना करने में और इसको न्यायालय से क्लियर ना करने में वर्तमान सरकार बहुत बड़ा इसमें अड़ंगा है। शासन प्रशासन इसमें बहुत बड़ा अड़ंगा है। क्या मंशा नहीं है इनकी मंशा हमको नजर नहीं आती कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मंशा है, ना महाधिवक्ता की मंशा है। तो एमपी में ओबीसी वर्ग को लेकर सियासी पारा काफी हाई हो गया। बता दें, बीजेपी कांग्रेस दोनों दल खुद को ओबीसी हितैषी बताने में जुटे हैं और इसे लेकर कांग्रेस में जहां राजनीतिक नुकसान के डर से बीजेपी पर ओबीसी आरक्षण मामले में गुमराह करने का आरोप लगा है, तो ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात कह रही है बीजेपी। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कह रही है कि केंद्र सरकार के ओबीसी के कल्याण के लिए कामों को गिनाती नजर आ रही है। ओबीसी आरक्षण के मामले में ये सरकार गुमराह कर रही है। सरकारी वकील खुद उसके बारे में जानकारी लगातार मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि कोर्ट में उनको पेश होना था। ना ही उनको तनख्वाह दी गई, क्योंकि वो कतरा रही है सरकार कि ऐसा नहीं हो कि आंकड़ा पेश कर दें तो उससे नुकसान हो जाए। और 27% आरक्षण कांग्रेस पार्टी जैसे ही सरकार में आएगी तत्काल ओबीसी को आरक्षण देगी। ये सरकार कतरा रही है। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए जो कथनी और करनी रही है, हमेशा उसमें एक रूपता रही है। अपनी दुर्भावना को समय समय पर प्रदर्शित किया था। आज वोटों की लोलुपता में भले वह इस प्रकार की बात कर रहे हैं। बिहार में जातिगत जनगणना हुई, हिंदुओं को तो उन्होंने खंड खंड में बांट दिया, सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिमों की निकल करके आई। यह साफ करता है कि कांग्रेस पार्टी अपने उसी तुष्टीकरण और तृप्तिकरण के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। हिंदुओं को खंड खंड में, जातियों में, वोट बैंक के पॉकेट में बांटना चाहती है और इस प्रकार से अपनी मनोदशा को आगे बढ़ा रही है। ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए जिस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र से लेकर के राज्य तक प्रयास किए हैं, चाहे ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो या फिर ओबीसी वर्ग के नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने की, प्रधानमंत्री बनाने की, सांसद बनाने की, केंद्र में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व आज मंत्रियों में ओबीसी वर्ग का हमारी शासनकाल में है। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, देखिए, आरक्षण की जब बात आती है तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी तस्वीरें खास सामने आती हैं। अब ऐसे में आरक्षण न देने की बात सामने आ रही है और आंकड़े भी नहीं दिए गए। आखिर क्यों? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही? देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। और किसने कर दिया है? ये जो जी मीडिया से बातचीत कर रही थी, ये सरकार की तरफ से हायर किए गए 27% ओबीसी आरक्षण दिलाने के लिए यह हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए शिवराज सरकार ने हायर किया था। बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया।
सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से। वो तारीख थी 14 सितंबर 2021 और सरकार ने नियुक्ति की देखिए विशेष अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर की और विनायक साय की, और ये प्रति पेशी ने 1.5 लाख रुपए सरकार को देने थे, जो 1, 2, 3, 4 पेशियों तक दिए। इसके बाद सरकार ने इन्हें पैसा देना भूल गई सरकार। और दूसरी बात यह है, इनकी नियुक्ति इसलिए की गई थी क्योंकि ताकि ये मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी ओबीसी आबादी है, पिछड़ा वर्ग, उसको 27% आरक्षण दिला सके। ये सरकार की ये कागजों पर तो ये मंशा थी, लेकिन इस इंटरव्यू में बातचीत में ये साफ जाहिर हो रहा है कि देखिए हाईकोर्ट में सरकार 27% आरक्षण दिलाने की दलील ही नहीं रखना चाहती। बार बार तकरीबन देखिए 2 दर्जन नोटिस इन विशेष जो अधिवक्ता है जी इनकी तरफ से सरकार को भेजे गए कि आप ओबीसी की आबादी मध्य प्रदेश में कितनी है, हमें आंकड़ा मुहैया कराइए ऑफिशियली ताकि हम हाईकोर्ट में पक्ष रख सकें। लेकिन सरकार ने अब तक आंकड़े इनको मुहैया नहीं कराए। 2 साल इनकी नियुक्ति को हो गया है और साफ तौर पर आरोप लगाया कि भले ही शिवराज सरकार ओबीसी हितैषी होने का दावा करती हो, लेकिन आंकड़े ना देना और हाईकोर्ट में मजबूती से पक्ष ना रखना ये बताता है कि ओबीसी प्रायोरिटी नहीं है। और मध्य प्रदेश में चुनाव चरम पर है और ऐसे में ओबीसी को लेकर आर पार मची हुई है। हर कोई ओबीसी हित की बात कह रहा है, लेकिन वो वकील जो शिवराज सरकार की तरफ से 27% ओबीसी आरक्षण दिलाने की पैरवी के लिए नियुक्त किए गए, उन्होंने शिवराज सरकार की पोल खोल दी है ओबीसी हित की। और ये वकीलों के आरोप बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी के साथ खेला हो रहा है और जिस तरीके से इनकी जिस मंशा के साथ नियुक्ति की गई थी वो मंशा अब तक अधूरी है। ओबीसी को लेकर सियासत तो बहुत हाई लेवल तक हुई है, लेकिन ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने की जो मंशा है वो कागजों पर दौड़ी, लेकिन एक्चुअल में नहीं दौड़ी। देखिए ये इलेक्शन से ठीक पहले ये इंटरव्यू, ये खबर देखिए ओबीसी के बीच में सरकार की कथनी और करनी साफ करती नजर आ रही है। सवाल ये है कि ओबीसी आरक्षण का हितैषी आखिरकार है कौन, और ये वो एडवोकेट है जिनको सरकार ने नियुक्त किया है। क्यों नियुक्त किया था? ताकि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी ओबीसी को 27% आरक्षण मिल सके। लेकिन सरकार एक्चुअल में चाहती ही नहीं है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विशेष अधिवक्ता कह रहे हैं। सरकार ने जिनको नियुक्त किया है। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि सरकार ने प्रति पेशी 27% ओबीसी आरक्षण दिलाने के लिए जिन 2 एडवोकेट को विशेष अधिवक्ता नियुक्त किया, रामेश्वर ठाकुर और दूसरे दामोदर शाह, उनको सरकार पैसा देना भूल गई। यानी 1.5 लाख रुपए प्रति पेशी जो पैसा भुगतान इनको करना था वो नहीं किया गया। ये कोर्ट में लड़ाई जीत सके 27% आरक्षण की, वो तमाम सरकार की तरफ से देखिए आंकड़े नहीं दिए गए। ये चौंकाने वाला इंटरव्यू है। बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए।